नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप अपने आप से सवाल करने लगेंगे कि क्या सच में हमारी पहचान सिर्फ हमारे चेहरे से होती है या फिर कुछ और भी है। आज की यह कहानी तांत्रिक विद्याओं, प्राचीन मंत्रों और कामरूप की गहरी खाइयों से जुड़ी है। अगर आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो जल्दी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखी कहानी। मेरा नाम अनन्या है, या कम से कम था। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं खुद से ही यह सवाल पूछती रहती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। यह हाथ जिससे मैं यह सब लिख रही हूँ, क्या यह सच में मेरा है? जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो जो चेहरा मुझे दिखता है वह मेरा नहीं है। फिर भी उन आंखों में जो डर झलकता है वह पूरी तरह से मेरा है। वही डर जो उस दिन से मेरे साथ चिपका हुआ है जब मैंने वह काम किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। सब कुछ बदल गया उस एक दिन के बाद है। वह दिन जब मैंने कामरूप के उस प्राचीन ग्रंथ को छुआ था, जिस ग्रंथ को छूने से मुझे बार बार मना किया गया था। लेकिन जिज्ञासा वह खतरनाक चीज है जो इंसान को तबाही की ओर ले जाती है, और मैं भी उसी जिज्ञासा की शिकार हो गई। मैं एक शोधकर्ता थी। हाँ, मैं थी, क्योंकि अब मैं नहीं जानती कि मैं क्या हूं। मेरा काम था प्राचीन भारतीय तांत्रिक विद्याओं और मंत्रों पर शोध करना। मुझे हमेशा से यह विषय आकर्षित करता था। कॉलेज में जब मैंने पहली बार तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जैसे जैसे मैं गहराई में गई, मुझे समझ आया कि प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत मेल था। कुछ चीजें थीं जो आज की विज्ञान भी नहीं समझा सकती। मेरे प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा जी हमेशा कहते थे, अनन्या, जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। उस समय मैं उनकी बात पर हंस देती थी। मुझे लगता था कि वह पुरानी सोच के इंसान हैं। लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं तो मुझे उनकी हर बात याद आती है। काश मैंने उनकी बात मानी होती। 6 महीने पहले की बात है। मुझे असम के कामरूप क्षेत्र में शोध के लिए जाने का मौका मिला। कामरूप, वह जगह जो प्राचीन काल से ही तांत्रिक विद्याओं का केंद्र रही है। कहते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर जहां है वह पूरा क्षेत्र शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन मेरा काम मंदिर में नहीं था। मुझे एक पुराने, लगभग भुला दिए गए मंदिर के खंडहरों में जाना था, जो मुख्य कामाख्या मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच था। स्थानीय लोगों ने मुझे वहां जाने से मना किया। उन्होंने कहा, दीदी, वहां मत जाओ, वह जगह शुभ नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन मैं जिद्दी थी। मुझे अपना शोध पूरा करना था। मैंने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। जब मैं पहली बार उस मंदिर के खंडहर पर पहुंची तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। हवा में एक भारीपन था। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। चिड़ियों की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। सब कुछ इतना शांत था कि मेरे अपने दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मंदिर के खंडहर बहुत पुराने थे। पत्थरों पर काई जमी हुई थी और कई जगह दीवारें गिर चुकी थीं। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींचती रही वह थी मंदिर की नक्काशी। पत्थरों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था, कुछ ऐसी भाषा में जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी मुझे एक जगह एक छोटा सा द्वार दिखा। वह द्वार आधा टूटा हुआ था और उसके पीछे अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर झांका। वहां सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। मेरे दिल ने कहा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों से नमी टपक रही थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद मैं एक तहखाने जैसे कमरे में पहुंची।
वह कमरा छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर जो कुछ बना हुआ था वह देखकर मेरी सांस रुक गई। चारों दीवारों पर अजीब से यंत्र बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर कुछ पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे गए थे और बहुत पुराने लग रहे थे। मैं सावधानी से उन ग्रंथों के पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संयत रखा। मैंने एक ग्रंथ उठाया। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैंने धीरे से पढ़ना शुरू किया। देह आवेश विधान। यह शीर्षक ही मुझे अजीब लगा। देह आवेश मतलब शरीर में किसी का आवेश। मैंने आगे पढ़ा। ग्रंथ में लिखा था कि यह एक ऐसा मंत्र है जिससे दो शरीरों के बीच आत्माओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी आप किसी और के शरीर में जा सकते हैं और वह व्यक्ति आपके शरीर में। मुझे यह पढ़कर हंसी आई। मैंने सोचा यह कितना बेतुका है, लेकिन फिर मेरी नज़र ग्रंथ के अंत में लिखी एक पंक्ति पर गई। यह मंत्र देह बदलता है, आत्मा नहीं। पर जिसने इसे पढ़ा उसने लौटने की बात नहीं लिखी। यह पंक्ति पढ़कर मुझे एक अजीब सा रोमांच हुआ। मैंने सोचा यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया होगा। प्राचीन लोग अपने ज्ञान को बचाने के लिए ऐसी चेतावनियां लिख देते थे ताकि हर कोई उसे न पढ़े। लेकिन मैं एक शोधकर्ता थी। मुझे इस मंत्र को समझना था। मैंने पूरा ग्रंथ अपने बैग में रख लिया और ऊपर आ गई। उस रात मैं अपने होटल के कमरे में बैठकर उस ग्रंथ को पढ़ती रही। मंत्र संस्कृत में था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। अगले कुछ दिनों में मैंने उस मंत्र का अध्ययन किया। मैंने स्थानीय पंडितों से बात की, लेकिन किसी ने भी इस मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ ने तो डर से मुंह फेर लिया। और फिर वह रात आई, वह रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुझे नहीं पता था कि मैं जो करने जा रही हूं वह मेरे लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक प्रयोग कर रही हूं, एक वैज्ञानिक प्रयोग। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आता है। तो मुझे अपनी जिज्ञासा पर गुस्सा आता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जो हो गया वह हो गया, और अब मैं बस इतना कर सकती हूं कि अपनी कहानी सुनाऊं ताकि कोई और वही गलती न करे जो मैंने की। तो सुनिए कैसे मैं वह बन गई जो मैं नहीं थी। कामरूप। यह नाम सुनते ही एक अजीब सी अनुभूति होती है। यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां सदियों से तंत्र मंत्र, शक्ति उपासना और गूढ़ विद्याओं का केंद्र रहा है। मैं यहाँ शोध के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह जगह मुझसे क्या छीन लेगी। मैं जिस होटल में रुकी थी वह एक पुराना लेकिन साफ सुथरा होटल था। होटल का मालिक रमेश काका एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इस इलाके में पैदा हुए और पले बढ़े थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उस पुराने मंदिर के खंडहरों में शोध के लिए गई थी तो उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। बिटिया, तुम वहाँ गई थी? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ काका, वहाँ बहुत पुराने ग्रंथ मिले हैं। मुझे अपने शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मिली है, मैंने उत्साह से कहा। रमेश काका ने गहरी सांस ली। बिटिया, वह जगह अच्छी नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे कि उस मंदिर में कभी तांत्रिक साधना होती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सारे तांत्रिक एक रात में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। उसके बाद से वह जगह छोड़ दी गई। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, काका, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं एक शोध करता हूं। मुझे वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास है, अंधविश्वास पर नहीं। रमेश काका ने सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी बिटिया, लेकिन याद रखना कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं, खासकर इस इलाके में। उस रात मैं अपने कमरे में बैठकर उस ग्रंथ को फिर से पढ़ने लगी। देह आवेश विधान, यह शीर्षक मुझे बार बार खींच रहा था। ग्रंथ में लिखा था कि यह विद्या बहुत प्राचीन है और इसका इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। ग्रंथ के अनुसार जब किसी व्यक्ति का शरीर बीमार या अशक्त हो जाता था, लेकिन उसका काम अधूरा रह जाता था, तो उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से किसी दूसरे शरीर में भेजा जा सकता था। लेकिन यह प्रक्रिया
बहुत जटिल और खतरनाक थी। मैंने आगे पढ़ा। ग्रंथ में मंत्र संस्कृत के श्लोकों में लिखा हुआ था। कुछ शब्द तो मैं समझ पा रही थी, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो शुद्ध संस्कृत नहीं लग रहे थे। शायद वे किसी और भाषा से लिए गए थे या फिर तांत्रिक भाषा के हिस्से थे। मैंने अपने नोटबुक में पूरे मंत्र को कॉपी करना शुरू किया। हर शब्द को ध्यान से लिखते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं लिख रही थी, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मैंने सोचा शायद बाहर हवा चल रही है, लेकिन जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो पर्दे बिल्कुल स्थिर थे। एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। मैं अपने काम में डूबी रही। मंत्र के बाद ग्रंथ में विधि का वर्णन था। इसमें लिखा था कि मंत्र को अमावस्या की रात को आधी रात के समय एक बंद कमरे में एक दीपक के सामने बैठकर पढ़ना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे ग्रंथ में मिली वह थी एक चेतावनी। ग्रंथ के एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे जानना चाहिए कि यह मार्ग एकतरफा है। देह बदली जा सकती है, लेकिन वापसी का मार्ग केवल तभी खुलता है जब दोनों आत्माएं सहमत हों। यदि एक आत्मा अपनी नई देह में रहना चाहे तो दूसरी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। यह पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सब डराने के लिए लिखा गया होगा। प्राचीन काल में गुरु अपनी विद्याओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी चेतावनियां देते थे ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर सके। अगले कुछ दिनों में मैं उस मंदिर के खंडहरों में रोज जाने लगी। वह तहखाना मुझे बार बार खींचता था। हर बार जब मैं वहां जाती तो मुझे कुछ नया मिलता। एक दिन मुझे वहां पत्थर की दीवार पर एक नक्शा मिला। यह नक्शा पूरे तहखाने का था और इसमें दिखाया गया था कि वहां कई और कमरे हैं जो अब बंद हो चुके हैं। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वह दरवाज़ा पत्थर का था और बहुत भारी। मुझे उसे खोलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब वह दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक तेज़ हवा का झोंका आया, जैसे कि वह कमरा सदियों से बंद था और हवा को बाहर निकलने का मौका मिल गया हो। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वह कमरा पहले वाले कमरे से भी छोटा था, लेकिन इस कमरे की दीवारों पर जो कुछ बना हुआ था वह देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। पूरी दीवार पर मानव आकृतियां बनी हुई थीं, लेकिन ये साधारण आकृतियां नहीं थीं। हर आकृति के अंदर एक और आकृति बनी हुई थी, जैसे एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर हो, और सभी आकृतियों के चेहरे पर एक ही भाव था, दर्द और चीख। मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से उस कमरे की तस्वीरें लीं और वहां से बाहर निकल आई। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद यह सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। शायद यहाँ सच में कुछ हुआ था। उस रात मैं होटल वापस आई तो रमेश काका ने मुझे देखा और पूछा, बिटिया तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने कहा, हाँ काका, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच तो यह था कि मैं डर गई थी। उन आकृतियों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी तहखाने में हूँ, लेकिन इस बार वहाँ मैं अकेली नहीं थी। वहाँ कई लोग थे, सभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए। वे सभी एक गोल घेरे में बैठे हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे। अचानक उन सभी के शरीर कांपने लगे और फिर एक एक करके उन सभी के शरीर से एक धुआं जैसा कुछ निकलने लगा। वह धुआं हवा में घूमने लगा और फिर किसी और के शरीर में घुस गया। लोग चीखने लगे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैं घबराकर उठ गई। मेरे माथे पर पसीना था और सांस तेज चल रही थी। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक सपना था, मैंने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन जब मैं फिर से उस तहखाने में गई तो मुझे एक और कमरा मिला। इस कमरे में जाकर मेरी सांस थम गई। वहाँ ज़मीन पर बहुत पुराने कंकाल पड़े हुए थे, करीब 8-10 कंकाल, और वे सभी एक गोल घेरे में पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
क्या जो मैंने सपने में देखा था वह सच में हुआ था? क्या यहाँ सच में लोगों ने देह आवेश की कोशिश की थी? मैं सीधे होटल वापस आई। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। मैंने रमेश काका को सब कुछ बताने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें कंकालों के बारे में बताया तो वे चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बिटिया, मेरे दादाजी ने एक बार बताया था कि उस मंदिर में एक साधु आया था। वह बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने कुछ शिष्य बनाए और उन्हें एक खास विद्या सिखाई। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब खत्म हो गया। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि वे सभी गायब हो गए थे। बस उनके कपड़े और सामान बिखरे पड़े थे। लेकिन काका, वहां तो कंकाल पड़े हैं। वे गायब कैसे हो गए? मैंने पूछा। रमेश काका ने गहरी सांस ली। बिटिया, शायद जो गायब हुए वे उनके शरीर नहीं थे, शायद उनकी आत्माएं थीं। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में फिर से सर्दी दौड़ गई। मैं अपने कमरे में आई और उस ग्रंथ को फिर से पढ़ने लगी। इस बार मैंने बहुत ध्यान से हर शब्द पढ़ा और तब मुझे वह पन्ना मिला जो आधा फटा हुआ था। उस पर लिखा था, यदि एक साथ कई लोग इस मंत्र का उच्चारण करें तो आत्माएं भटक जाती हैं। वे अपने मूल शरीर में वापस नहीं लौट पाती। ऐसे में सभी शरीर निर्जीव हो जाते हैं और आत्माएं अनंत काल तक भटकती रहती हैं किसी देह की तलाश में। मेरे हाथों से ग्रंथ गिर गया। तो यही हुआ था। उन तांत्रिकों ने सामूहिक रूप से यह मंत्र पढ़ा था और सब कुछ गड़बड़ हो गया था। उनकी आत्माएं भटक गईं और उनके शरीर वहीं पड़े रह गए। लेकिन सवाल यह था, क्या वे आत्माएं अभी भी वहां भटक रही थीं? क्या वे किसी देह की तलाश में थीं? उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे लगातार लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने कई बार उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर आधी रात को मुझे खिड़की के बाहर कुछ दिखा, एक परछाई। वह परछाई मेरी खिड़की के पास खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वह परछाई धीरे धीरे मेरी खिड़की के शीशे में से गुजर गई। हाँ, आपने सही सुना। वह शीशे के अंदर से मेरे कमरे में आ गई और तब मैंने उसका चेहरा देखा। वह एक औरत थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा पीला था और वह सीधे मुझे देख रही थी। उसके होंठ हिले और मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे देह चाहिए, मुझे तुम्हारी देह चाहिए। मैं अपने बिस्तर पर जम गई थी। वह औरत या जो भी वह थी मेरे कमरे में खड़ी थी। उसका शरीर धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो। मैं उसके आर पार दीवार देख सकती थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी आंखें, वे खाली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, जैसे वह मेरे अंदर तक देख रही हो। तुमने ग्रंथ छुआ। उसकी आवाज एक सीधी धुन की तरह थी जो सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कौन हो तुम? मैं किसी तरह बोल पाई। वह और करीब आई। अब वह मेरे बिस्तर के पास थी, इतने करीब कि मैं उसके चेहरे को साफ देख सकती थी। उसकी त्वचा पर अजीब से निशान थे, जैसे जल गए हों। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। मैं वही हूं जो तुम बनोगी, उसने कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हारा मतलब? वह मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरा खून जम गया। मैं भी तुम्हारी तरह थी, एक शोधकर्ता। मैंने भी वह मंत्र पढ़ा था। मेरी आंखें फैल गईं। तुमने देह आवेश का मंत्र पढ़ा था? उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वे आत्माएं वहां भटक रही थीं। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, एक आत्मा मेरे शरीर में घुस गई और मैं बाहर आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो तुम एक आत्मा हो? हाँ, और मैं 100 साल से यहां भटक रही हूं, एक देह की तलाश में। उसकी आवाज में दर्द था।
लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई? मैंने पूछा, हालांकि मुझे जवाब का अंदाजा हो रहा था। क्योंकि तुम भी वही गलती करने वाली हो, उसने कहा। मैं तुम्हें चेता रही हूं, मत पढ़ो वह मंत्र, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए भटक जाओगी। यह कहते हुए वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मेरा समय खत्म हो रहा है, याद रखना, मत करना वह गलती। और फिर वह गायब हो गई, जैसे वह थी ही नहीं। मैं बिस्तर पर बैठी रही, कांपते हुए। मेरे माथे पर पसीना था। क्या यह सच था या फिर मैंने एक बुरा सपना देखा था? मैंने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। खिड़की बंद थी, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी गंध थी, जली हुई धूप जैसी गंध। मैं उठी और लाइट जला दी। घड़ी में 3 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ एक सपना था। मैं थकी हुई थी और इन सब कहानियों ने मेरे दिमाग पर असर डाल दिया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मुझे अपनी डायरी में कुछ अजीब मिला। वहाँ एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट मेरी नहीं थी। उस पर लिखा था, जो तुमने देखा वह सच था, मत पढ़ो वह मंत्र, यह एक जाल है। वर्षा। वर्षा, यह नाम मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा था। मैंने अपने शोध के कागजात उलटे पलटे और तब मुझे याद आया, वर्षा देशपांडे। वह एक शोधकर्ता थीं जो 1920 में कामरूप आई थीं। उनके बारे में लिखा था कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। उनका शरीर मिला था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत का कोई कारण नहीं था। उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन वे जीवित नहीं थीं। मेरे हाथों से कागज गिर गया तो वह वर्षा थीं। वे 100 साल से भटक रही थीं। उस दिन मैं उस मंदिर में नहीं गई। मैं अपने कमरे में बैठी रही, सोचती रही। एक तरफ मेरी वैज्ञानिक सोच थी जो कह रही थी कि यह सब मेरा भ्रम है। दूसरी तरफ जो कुछ मैंने देखा था वह बहुत असली लग रहा था। शाम को रमेश काका मेरे कमरे पर आए। उन्होंने चाय लाई थी। बिटिया, तुम ठीक तो हो? आज तुम बाहर नहीं गईं? मैंने उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताया। वे चुपचाप सुनते रहे। जब मैं बोलकर समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, बिटिया, यह इलाका ऐसा ही है। यहाँ बहुत सी आत्माएं भटकती हैं, खासकर वे जो अधूरे काम छोड़कर गई हैं। आप इन सब में विश्वास करते हैं? मैंने पूछा। बिटिया, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सच नहीं हैं। उनकी बात में सच्चाई थी। मैंने उनसे पूछा, काका, क्या आप उस वर्षा देशपांडे के बारे में कुछ जानते हैं? रमेश काका का चेहरा गंभीर हो गया। वर्षा देशपांडे? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। मेरे दादाजी उन्हें जानते थे। वे बहुत होशियार औरत थीं, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा। और फिर क्या हुआ? उनका शरीर मिला था उस मंदिर में, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में कोई जान नहीं है, जैसे कोई आत्मा ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि उस रात उन्होंने एक औरत को उस मंदिर से निकलते देखा था। वह औरत वर्षा देशपांडे जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका सब अलग था। मेरी रीढ़ में फिर से सर्दी दौड़ गई। वही मतलब किसी और ने उनका शरीर ले लिया? रमेश काका ने सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। उस औरत को फिर कभी नहीं देखा गया। शायद वह कहीं और चली गई, एक नई जिंदगी जीने के लिए। मैं स्तब्ध रह गई। तो यह सच था। वह मंत्र सच में काम करता था और वर्षा की आत्मा अभी भी भटक रही थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं उस ग्रंथ को वापस उस तहखाने में रख दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ये शोध मेरे लिए नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर उस रात फिर कुछ हुआ। आधी रात को मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। वह आवाज़ मुझे बुला रही थी। वह मुझे उस मंदिर की ओर खींच रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं न जाऊं। मैंने अपने कानों को बंद कर लिया,
लेकिन वह आवाज और तेज होती जा रही थी। अब वह मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। आओ, तुम्हें पता होना चाहिए सच्चाई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं उठी, कपड़े पहने और अपना टॉर्च लेकर बाहर निकल गई। रात बहुत अंधेरी थी, आज चांद भी नहीं था। मैं धीरे धीरे उस मंदिर की ओर चलने लगी। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ और मेरी तेज सांसें। जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे लगा जैसे वह मंदिर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं सीधे उस तहखाने में चली गई। वह दीपक जो मैंने पहली बार वहां देखा था, अब अपने आप जल रहा था। यह कैसे संभव था? मैं वहां बैठ गई। मेरे हाथ में वह ग्रंथ था। मैं नहीं जानती कि मैं क्यों वहां बैठी थी। मैं बस बैठी थी उस ग्रंथ को देखते हुए, और फिर मैंने उसे खोल दिया। मेरे हाथ खुद ब खुद पन्ने पलट रहे थे, जैसे किसी और ने मुझे नियंत्रित कर लिया हो। मैं चाहती थी कि मैं रुक जाऊं, लेकिन नहीं रुक पा रही थी। और फिर मैं उस मंत्र तक पहुंच गई। देह, आवेश, विधान। मेरे होंठ हिलने लगे। मैं मंत्र पढ़ने लगी। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ रही थी। शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। ओम नमो भैरवाय, देह में त्यज पर देह में प्रविश। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। हवा भारी हो गई। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। मेरी सांस धुएं की तरह दिखने लगी। मैं मंत्र पढ़ती रही। अब मैं रुक नहीं सकती थी। मंत्र के शब्द अपने आप मेरे मुंह से निकल रहे थे। और फिर मुझे चारों ओर परछाइयां दिखने लगीं। वे परछाइयां मेरे चारों ओर घूम रही थीं। वे करीब आती जा रही थीं। मैंने मंत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा। ई टिम ये बीम दे। आत्मानम विनिमय स्वाहा। जैसे ही मैंने यह कहा, दीपक बुझ गया। पूरा अंधेरा हो गया। और फिर मुझे अपनी छाती में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती को चीर दिया हो। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। दर्द असहनीय था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। कितना समय बीता मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं अभी भी उसी तहखाने में थी, लेकिन अब दीपक फिर से जल रहा था। मैं उठने की कोशिश की। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने किसी तरह खुद को उठाया, और तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी मेरे पीछे से। उठ गई तुम? मैं पलटी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वह औरत, वह मैं थी। मेरा चेहरा, मेरे कपड़े, सब कुछ। वह मुस्कुरा रही थी, एक भयानक मुस्कान। स्वागत है अनन्या, या क्या मुझे अब तुम्हें कुछ और कहना चाहिए? मैंने अपने हाथों को देखा। ये मेरे हाथ नहीं थे, ये किसी और के हाथ थे। मैंने अपने बालों को छुआ। ये लंबे थे, मेरे बाल छोटे थे। नहीं, मैं फुसफुसाई। यह नहीं हो सकता। हो गया है। वह औरत जो मेरे शरीर में थी बोली, तुमने मंत्र पढ़ा और अब मैं तुम्हारे शरीर में हूं, और तुम उसके शरीर में हो जिसे मैंने 100 साल पहले छोड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्यों? तुमने यह क्यों किया? वह करीब आई। उसकी मतलब मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि मैं 100 साल से एक देह की तलाश में थी। मैं जिंदा रहना चाहती थी, और तुम बिल्कुल सही थीं। जवान, स्वस्थ, शिक्षित। तुम्हारे साथ मैं एक नई जिंदगी जी सकती हूं। लेकिन मेरा क्या? मैं रो रही थी। उसने कंधे उचकाए। तुम वही करोगी जो मैंने 100 साल तक किया? भटकोगी, या फिर किसी और को मंत्र पढ़ने के लिए राजी करोगी ताकि तुम उसका शरीर ले सको? यह कहकर वह मुड़ी और सीढ़ियों की ओर चली गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। मैं बस खड़ी रही, रोती रही। वह चली गई, मेरे शरीर के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, और
मैं वहां खड़ी रही, एक ऐसे शरीर में जो मेरा नहीं था। मैं नहीं जानती कितनी देर मैं वहां खड़ी रही, शायद घंटों, शायद सिर्फ मिनटों। समय का एहसास ही नहीं रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, यह सच नहीं हो सकता, यह एक बुरा सपना होगा। लेकिन जब मैंने फिर से अपने हाथों को देखा तो सच्चाई मेरे सामने थी। ये हाथ पतले थे, उम्र दराज, उंगलियों पर झुर्रियां थीं, नाखून लंबे और टूटे हुए थे। मैं किसी तरह ऊपर आई। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन आसमान में हल्की लाली आने लगी थी। सुबह होने वाली थी। मैं लड़खड़ाती हुई जंगल से बाहर निकली। होटल, मुझे होटल जाना था। रमेश काका से बात करनी थी, उन्हें बताना था कि क्या हुआ है। लेकिन जब मैं होटल पहुंची तो मुझे समझ आया कि यह कितना मुश्किल होगा। मैं दर्पण में नहीं देख पाई थी कि मैं कैसी दिख रही हूं, लेकिन जब होटल के चौकीदार ने मुझे देखा तो उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया। कौन हैं आप यहां क्या कर रही हैं? उसने सख्ती से पूछा। मैं अनन्या हूं, कमरा नंबर 205 में, मैंने कहा। वह अजीब तरह से मुझे देखने लगा। क्या आप अनन्या मैडम नहीं हैं? अनन्या मैडम तो आधे घंटे पहले ही चेकआउट कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी दिल्ली वापस जाना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चली गई। मेरे शरीर में वह औरत चली गई, मेरी जिंदगी लेकर। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं ही अनन्या हूं। उसने मेरा शरीर चुरा लिया, मैं चिल्लाई। चौकीदार ने पीछे हटते हुए अपना डंडा उठाया। देखो दीदी, यहां से चली जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आप कोई पागल औरत लग रही हो। पागल? हाँ, शायद मैं सच में पागल लग रही थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मेरी अपनी पहचान का भी कोई सबूत नहीं था। मैं वहां से भागी। मुझे नहीं पता था मुझे कहां जाना चाहिए। मैं बस भागती रही। सड़कों पर, गलियों में लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ बच्चों ने मुझ पर पत्थर भी फेंके। आखिरकार मैं एक पार्क में रुकी। वहां एक टूटी हुई बेंच थी। मैं वहां बैठ गई। मेरी सांस फूल रही थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द था। और तब मुझे एक दर्पण दिखा। पार्क में एक दुकान की खिड़की में लगा शीशा। मैं उठी और उस शीशे के पास गई। जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। शीशे में एक औरत का प्रतिबिंब था। वह औरत 50-55 साल की लग रही थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और बिखरे हुए थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धंसी हुई थीं, कपड़े फटे पुराने थे। यह मैं थी। अब यह मेरा चेहरा था। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं क्या करूं, किससे कहूं, कौन मेरी बात मानेगा? पूरे दिन मैं वहीं बैठी रही। लोग आते जाते रहे। कुछ ने मुझ पर दया की नज़र डाली, किसी ने कुछ पैसे फेंक दिए। उन्हें लगा मैं एक भिखारी हूं। शाम होने लगी। मुझे भूख लगी थी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने उन पैसों को उठाया जो लोगों ने फेंके थे और एक दुकान से पानी की बोतल ली। जब मैं पानी पी रही थी तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें अब समझ आया? मैं पलटी। वहां वर्षा खड़ी थी, वह आत्मा जो मुझसे मिली थी। मैंने कहा, तुमने मुझे चेताया था, लेकिन तुमने नहीं सुना, वर्षा ने कहा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, बस दुख था। मैंने भी नहीं सुना था जब मुझसे पहले किसी ने मुझे चेताया था। यह कैसे हुआ? मैं तो मंत्र पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ, मेरे होंठ सब अपने आप चल रहे थे। मैंने कहा। वर्षा ने सिर हिलाया। वह जगह, वह तहखाना, वह शापित है। वहां जो भी जाता है वह ग्रंथ के पास, वह मंत्र पढ़े बिना नहीं रह सकता। यह एक जाल है। उन तांत्रिकों ने यह जाल बिछाया था। वे चाहते थे कि और लोग भी उनकी तरह बने, ताकि उन्हें भी कोई देह मिल सके। तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ था? मैंने पूछा। हाँ, मैं भी एक शोधकर्ता थी। मैं भी जिज्ञासु थी। मैंने भी वही गलती की और अब मैं 100 साल से भटक रही हूं। मैं रोने लगी। तो अब मैं भी 100 साल तक ऐसे ही भटकती रहूंगी? वर्षा चुप रही। उसकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। लेकिन एक रास्ता तो होगा,
मैंने पूछा। कोई उपाय? कैसे मैं अपना शरीर वापस ले सकती हूँ? वर्षा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। बताओ, कोई भी रास्ता हो, मैं उसे अपनाऊंगी, मैं उत्सुकता से बोली। तुम्हें उस औरत को ढूंढना होगा जो अब तुम्हारे शरीर में है, और उसे राजी करना होगा कि वह तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे, वर्षा ने कहा। लेकिन वह कैसे मानेगी? उसने तो 100 साल तक इंतजार किया था एक देह के लिए। वह नहीं मानेगी, यही तो समस्या है। मैंने भी अपनी देह चुराने वाली को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाई, और धीरे धीरे मैं कमज़ोर होती गई। अब तो मैं सिर्फ एक परछाई हूँ जो कभी कभार दिख जाती है। मेरी हिम्मत टूट गई। तो फिर मेरे लिए भी कोई उम्मीद नहीं? वर्षा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, एक और रास्ता है, लेकिन वह और भी खतरनाक है। कौन सा? तुम किसी और को मंत्र पढ़ने के लिए राजी कर सकती हो, और जब वह मंत्र पढ़े तो तुम उसके शरीर में चली जाओ। मैं स्तब्ध रह गई। मतलब मैं भी वही करूं जो उस औरत ने मेरे साथ किया? हाँ, यही तो यह श्राप है। हर कोई अगले व्यक्ति को धोखा देता है। यह एक अंतहीन चक्र है। नहीं, मैं चिल्लाई, मैं यह नहीं करूंगी। मैं किसी और के साथ वह नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ है। वर्षा ने सिर हिलाया। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। मैंने भी यही कहा था। इसीलिए मैं 100 साल से भटक रही हूं। मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकती थी। हम दोनों चुप हो गए। हवा में एक भारीपन था। तो अब क्या? मैंने पूछा। अब तुम वही करोगी जो मैं कर रही हूं। भटकोगी और कोशिश करोगी कि और लोग उस जाल में न फंसें। यही तो हम कर सकते हैं। वर्षा फीकी पड़ने लगी। मेरा समय फिर से खत्म हो रहा है। लेकिन अनन्या, याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। हम सब हैं जो इस श्राप का शिकार हुए हैं। और वह गायब हो गई। मैं वहीं बैठी रही, अकेली। चारों ओर अंधेरा घिर रहा था। मैं एक पार्क की बेंच पर बैठी थी, एक ऐसे शरीर में जो मेरा नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में। वे सब सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूं, या शायद वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। अगली सुबह मैं उठी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। यह शरीर बूढ़ा था, कमज़ोर था। मुझे हर काम करने में तकलीफ हो रही थी। मैंने तय किया कि मैं उस औरत को ढूंढूंगी। जो भी हो, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन पहले मुझे यह पता लगाना था कि यह शरीर किसका है जिसमें मैं हूं। इस औरत का नाम क्या था? वह कौन थी? मैंने अपनी, मतलब इस शरीर की जेबें टटोली। वहां एक पुराना कपड़े का थैला था। उसमें कुछ पुराने कागज थे। मैंने उन्हें खोला। वहां एक पुराना आधार कार्ड था, इतना पुराना कि तारीख 1995 की थी। नाम लिखा था सुलोचना देवी। तो यह शरीर सुलोचना देवी का था। और अगर 1995 में उसकी उम्र 25 साल थी, तो अब वह करीब 55 साल की होनी चाहिए। लेकिन यह शरीर तो और भी बूढ़ा लग रहा था। मैंने और कागज देखे। वहां कुछ पुराने पत्र थे, हाथ से लिखे हुए। मैंने एक पत्र पढ़ा। प्रिय सुलोचना, तुम कब वापस आओगी? तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए हैं। तुम्हारे पति रोज तुम्हारा इंतजार करते हैं। बच्चे तुम्हें याद करते हैं। कृपया वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना की एक जिंदगी थी, एक परिवार था, और किसी ने उससे भी वह सब छीन लिया था। मैंने दूसरे पत्र पढ़े। सारे पत्र उसके परिवार के थे जो उसे वापस बुला रहे थे। आखिरी पत्र 1998 का था। उसमें लिखा था कि उसके पति ने दोबारा शादी कर ली है। उसके बच्चों को एक नई माँ मिल गई है। मैं रोने लगी। सुलोचना की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और अब वह कहाँ थी? क्या वह भी कहीं भटक रही थी, एक आत्मा बनकर? मुझे समझ आया कि यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है। यह एक श्रृंखला है, एक अंतहीन श्रृंखला, जिसमें हर कोई पिछले व्यक्ति का शिकार है
और अगले व्यक्ति का शिकारी बन सकता है। और मैं इस श्रृंखला का सबसे नया हिस्सा था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस श्रृंखला को तोड़ूंगी, चाहे जो भी हो। मैं उठी। मुझे एक योजना बनानी थी। मुझे उस औरत को ढूंढना था जो अब मेरे शरीर में थी, और मुझे एक तरीका खोजना था उसे रोकने का। लेकिन पहले मुझे खुद को जीवित रखना था इस बूढ़े कमज़ोर शरीर में। मैं पार्क से निकली और शहर में घूमने लगी। मुझे कोई काम ढूंढना था, कुछ पैसे कमाने थे, और सबसे ज़रूरी मुझे पता लगाना था कि वह औरत कहाँ गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे एहसास होने लगा कि यह कितना मुश्किल है। इस शरीर में, इस उम्र में कौन मुझे काम देगा, कौन मेरी बात सुनेगा। मैं धीरे धीरे एक भिखारी बनती जा रही थी, सड़कों पर भटकती, लोगों से भीख मांगती। और हर रात जब मैं किसी फुटपाथ पर सोने जाती तो मुझे वर्षा की बात याद आती। तुम भटकोगी, यही तो हम कर सकते हैं। क्या यही मेरी नियति थी? 1 महीना बीत गया, एक पूरा महीना जिसमें मैं इस बूढ़े शरीर में जी रही थी, या शायद सिर्फ जीवित रह रही थी। जीना तो बहुत पहले छूट गया था। मैं अब शहर की सड़कों को अच्छे से जानती थी। कौन सी जगह पर लोग ज़्यादा दयालु होते हैं, कहाँ खाना मिल सकता है, कौन सी गली में रात को सोना सुरक्षित है, यह सब मुझे सीखना पड़ा था। मेरे पास एक फटा हुआ कंबल था जो किसी ने फेंक दिया था, और एक प्लास्टिक का थैला जिसमें मेरा सब कुछ था। सुलोचना के वे पुराने कागज़, कुछ सिक्के और एक छोटी सी नोटबुक जो मैंने कचरे से उठाई थी। उस नोटबुक में मैं रोज़ लिखती थी, अपनी असली पहचान को भूलने से बचाने के लिए। मेरा नाम अनन्या है। मैं 28 साल की हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही थी। मेरे माता पिता मुंबई में रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अदिति है। मैं रोज़ यह लिखती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं भूल न जाऊं कि मैं कौन हूं। एक दिन मैं एक मंदिर के बाहर बैठी थी। वहां बहुत से भिखारी बैठे थे। शुरुआत में उन्होंने मुझे अपने बीच जगह नहीं दी थी। ये हमारी जगह है, एक बूढ़ी औरत ने कहा था। लेकिन धीरे धीरे वे मुझे स्वीकार करने लगे। शायद उन्हें समझ आ गया कि मैं भी उन्हीं जैसी हूं, एक टूटी हुई औरत। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। कोई त्योहार था। लोग मंदिर में जा रहे थे और बाहर आकर हमें पैसे दे रहे थे। मैंने अपने हाथ फैलाए। मुझे पहले यह करने में बहुत शर्म आती थी, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी थी। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो मंदिर से बाहर आ रही थी। वह औरत, वह मैं थी। मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठ खड़ी हुई। वह औरत मेरे कपड़े पहने हुई थी, मेरे जूते पहने हुई थी, हबी थी। उसने अपने बाल भी मेरी स्टाइल में बांधे हुए थे। वह बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। उसके साथ एक आदमी था। वे दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वह आदमी उसका हाथ पकड़े हुआ था। मैं उनकी ओर दौड़ी। रुको, मैं चिल्लाई। वह औरत रुकी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आई, लेकिन फिर वह मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। हाँ, उसने कहा, कुछ चाहिए? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैंने कहा। उसने कंधे उचकाए। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। अरे बाबा, ये कोई पागल भिखारन है, चलो यहां से। वह आदमी ने मेरी ओर गुस्से से देखा। अरे दादी, परेशान मत करो। ले, ये 10 रुपये लो और जाओ यहां से। नहीं, मैं चिल्लाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। तुमने मेरा शरीर चुराया है। लोग हमारी ओर देखने लगे। वह औरत शर्मिंदा दिखने लगी। देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। कृपया हमें परेशान मत करो। अनन्या, मैं चिल्लाई, मेरा नाम अनन्या है और तुम मेरे शरीर में हो। वह औरत ने उस आदमी की ओर देखा। राज, प्लीज इसे यहां से हटाओ। वह आदमी, राज, मेरी ओर बढ़ा। अरे बुढ़िया, चुपचाप चली जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। मैं पीछे हटी। लोग मुझे घूर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे। देखो, वह पागल बुढ़िया कह रही है यह जवान लड़की उसके शरीर में है।
बिल्कुल पागल हो गई है बेचारी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस औरत ने आखिरी बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा खाली भाव था। फिर वह और राज वहां से चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। लोग धीरे धीरे बिखर गए। कोई मुझे सांत्वना नहीं दी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं वापस अपनी जगह पर आ गई और बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। बगल में बैठी बूढ़ी औरत ने मुझे देखा। उसका नाम शांति था। वह पिछले 20 साल से यहां भीख मांग रही थी। क्या हुआ बहन? उसने पूछा। तू उस लड़की को क्यों परेशान कर रही थी? मैंने उससे सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी, कामरूप की, मंत्र की, देह आवेश की। शांति चुपचाप सुनती रही। जब मैं बोलकर खत्म हुई तो वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तू पागल नहीं है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम मेरी बात मानती हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सांस रुक गई। क्या? शांति ने गहरी सांस ली। 50 साल पहले की बात है। मैं भी कभी जवान थी। मेरी शादी हुई थी, एक बेटा था, सब कुछ अच्छा था। उसने रुककर आसमान की ओर देखा। फिर एक दिन मेरे गांव में एक साधु आया। उसने कहा कि वह लोगों की किस्मत बदल सकता है। मैं भी लालच में आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरी किस्मत और अच्छी हो सकती है। उसने मुझे एक मंत्र दिया, कहा कि इसे पूर्णिमा की रात को पढ़ूं। मैंने वही किया और फिर मैं इस शरीर में आ गई। यह शरीर एक बूढ़ी औरत का था जो उस साधु के साथ थी। मैं स्तब्ध रह गई। तो तुम भी? हाँ, मेरा शरीर भी चुरा लिया गया था। उस बूढ़ी औरत ने मेरा शरीर ले लिया और मुझे इस बूढ़े शरीर में छोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपना शरीर वापस पाने की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब कहते थे कि मैं पागल हूं। तो तुमने हार मान ली? मैंने पूछा। शांति ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने गांव वापस गई, अपने पति के पास, अपने बेटे के पास, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने मुझे भगा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे ने मुझ पर पत्थर फेंके, मेरे अपने बेटे ने। मैं भी रोने लगी। हम दोनों वहां बैठे रोते रहे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर मैं यहां आ गई। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मैं यहां भीख मांगने लगी। यही मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन तुम्हारा असली शरीर, जिसने तुम्हारा शरीर लिया था? शांति ने कंधे उचकाए। नहीं पता, शायद वह कहीं और चली गई होगी, एक नई जिंदगी जी रही होगी, मेरी जिंदगी। मैं सोचने लगी, कितनी औरतें होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, कितने लोग होंगे जिन्होंने अपना शरीर खोया होगा। शांति बहन, मैंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि किसी और को ऐसे ही फंसाओ ताकि तुम उसका शरीर ले सको? शांति ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। हर रोज सोचती हूं, हर रोज, लेकिन नहीं कर पाती। मैं किसी और के साथ वह नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम एक अच्छी इंसान हो शांति बहन। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छी इंसान या फिर कमजोर, नहीं पता। उस रात हम दोनों साथ सोए, फुटपाथ पर, ठंडी जमीन पर। लेकिन मुझे थोड़ा सुकून मिला। कम से कम मैं अकेली नहीं थी, कोई था जो मेरी बात समझता था। अगले कुछ दिनों में मैंने शांति से बहुत कुछ सीखा, कैसे इस दुनिया में, इस शरीर में जीना है। वह मुझे सिखाती थी कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे सहानुभूति पानी है। लेकिन मैंने अपनी योजना नहीं छोड़ी। मैं रोज उस मंदिर जाती थी, उम्मीद में कि शायद वह औरत फिर आएगी। और एक दिन वह फिर आई। इस बार वह अकेली थी। मैंने उसे फिर रोका, लेकिन इस बार मैं चिल्लाई नहीं। मैं शांति से बोली, आप करेंगी राज की शादी अगले महीने। मुझे मुहूर्त याद है और मैं जानती हूं कि उसकी मां का नाम क्या है, उसके पिताजी क्या करते हैं। वह औरत रुक गई। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब डर था। तुम कैसे जानती हो यह सब?
उसने पूछा। क्योंकि मैं ही अनन्या हूं और जो शरीर तुम पहने हो वह मेरा है। तुम मेरी यादों से नहीं भाग सकती। वे यादें मेरे दिमाग में हैं, मेरे शरीर में नहीं। वह औरत ने चारों ओर देखा। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई सुन न ले। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। उसने सिर हिलाया। असंभव है। मैं 100 साल इंतजार किया हूं। मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तो फिर कम से कम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी कहानी क्या है? वह औरत ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मेरा नाम माधवी था। मैं 1895 में पैदा हुई थी। मैं भी एक शोधकर्ता थी। मैंने भी वह मंत्र पढ़ा था और उसके बाद से मैं भटक रही थी। 100 साल? मैंने पूछा। हाँ, 130 साल। मैंने बहुत कोशिश की एक देह पाने की, कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार विफल हो गई। तुम पहली हो जिसे मैं सफलतापूर्वक अपना शिकार बना पाई। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ संतोष था। लेकिन तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता? मैंने पूछा। कि तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी? उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी जिंदगी भी तो बर्बाद हुई थी। यह बदला है, और वैसे भी अब मैं जो जिंदगी जी रही हूं वह बहुत अच्छी है। राज बहुत प्यारा है। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव दिया है। मेरा दिल डूब गया। राज, उसने राज से झूठ बोला है। वह नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। तुम उससे शादी नहीं कर सकती, मैंने कहा। यह गलत है। तुम उसे धोखा दे रही हो। तो क्या करूं? उसने कहा। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं असल में 150 साल की आत्मा हूं जो उसकी गर्लफ्रेंड के शरीर में है? वह पागल समझेगा मुझे। वह सही कह रही थी। कोई नहीं मानेगा। तुम्हें पछतावा नहीं होता? मैंने पूछा। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, रोज, हर रोज। लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती। मैं उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में वापस नहीं जा सकती। फिर उसने अपना पर्स खोला और कुछ नोट निकाले। यह लो, तुम्हारे लिए कुछ पैसे। तुम मेरी जगह हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं चिल्लाई। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। लोग फिर से हमारी ओर देखने लगे। वह औरत जल्दी से वे नोट मेरे पैरों के पास फेंक कर चली गई। मैं वहां खड़ी रही, उन नोटों को देखते हुए। 500 रुपए। उसने मेरी पूरी जिंदगी के बदले 500 रुपये दिए। मैं बैठ गई और रोने लगी। 3 महीने बीत गए। 3 महीने जिनमें मैं हर दिन उस मंदिर जाती थी, उम्मीद में कि शायद माधवी फिर आएगी। शायद उसका दिल पिघल जाएगा। शायद वह मुझे मेरा शरीर लौटा देगी। लेकिन वह फिर कभी नहीं आई। मैंने उन 500 रुपयों से कुछ कपड़े खरीदे, पुराने लेकिन साफ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल भिखारी जैसी दिखूं। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मैं अपनी असली जिंदगी वापस पा लूंगी। एक दिन शांति ने मुझसे कहा, अनन्या बहन, तुम अभी भी उम्मीद रखे हुए हो? हाँ, मैंने कहा। मैं हार नहीं मानूंगी। शांति ने सिर हिलाया। मैंने भी शुरुआत में ऐसा ही सोचा था, लेकिन 50 साल बाद उम्मीद मर जाती है। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारी तरह 50 साल इंतजार नहीं करूंगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। उस रात मुझे एक ख्याल आया, अगर मंत्र से यह समस्या हुई है तो शायद मंत्र से ही इसका समाधान भी हो। मुझे वापस उस तहखाने में जाना होगा, उस ग्रंथ को फिर से पढ़ना होगा। शायद वहां कोई ऐसा मंत्र हो जो इस श्राप को तोड़ सके। अगले दिन मैंने शांति को अपनी योजना बताई। तुम पागल हो गई हो, शांति ने कहा। वह जगह खतरनाक है। अगर तुम फिर से वहां गई तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने कहा। मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। शांति ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं चौंक गई। लेकिन शांति बहन, तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम अकेली नहीं हो और शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। हमने तय किया कि हम अगली अमावस्या को जाएंगे, क्योंकि ग्रंथ में लिखा था कि सारे मंत्र अमावस्या की रात को ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमावस्या आने में अभी 2 हफ्ते थे। इन 2 हफ्तों में मैंने तैयारी की।
मैंने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख डाला, अपनी असली पहचान, अपना परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सपने। अगर मैं इस तहखाने से वापस नहीं आई तो कम से कम कोई तो जानेगा कि मैं कौन थी। आखिरकार वह रात आ गई, अमावस्या की रात। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। मैं और शांति रात के 10 बजे निकले। हमारे पास 2 टॉर्च थे जो हमने पुराने सामान में से खरीदी थीं। कुछ माचिस और मोमबत्तियां भी थीं। कामरूप पहुंचने में हमें बस और फिर ऑटो से जाना पड़ा। जब हम उस मंदिर के पास पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अंधेरे में वह एक राक्षस की तरह दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई धूप और सड़ी हुई चीजों की मिली जुली गंध। तुम्हें यकीन है तुम अंदर जाना चाहती हो? शांति ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने कहा, हालांकि मैं खुद भी डर रही थी। हम धीरे धीरे उस तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। हवा और ठंडी होती जा रही थी, दीवारों पर नमी बढ़ती जा रही थी। जब हम उस कमरे में पहुंचे जहां ग्रंथ रखा था तो हम दोनों रुक गए। वह दीपक फिर से जल रहा था, अपने आप। यह कैसे संभव है? शांति फुसफुसाई। मैं भी हैरान थी, लेकिन मैंने हिम्मत की। मैं आगे बढ़ी और वेदी के पास गई। ग्रंथ वहीं रखा था जहां मैंने 3 महीने पहले छोड़ा था। मैंने ग्रंथ उठाया। उसे छूते ही मुझे एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं बैठ गई और पन्ने पलटने लगी। मुझे वह मंत्र चाहिए था जो इस श्राप को तोड़ सके। मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ा, एक एक पन्ना। कुछ पन्ने इतने पुराने थे कि छूते ही टूट जाते थे। कुछ पन्नों पर लिखावट इतनी धुंधली हो चुकी थी कि पढ़ना मुश्किल था। और फिर आखिरी पन्नों में मुझे कुछ मिला। वहां एक छोटा सा श्लोक लिखा था। उसका शीर्षक था, प्रत्यावर्तन विधि, यानी वापसी की विधि। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही था जो मैं ढूंढ रही थी। मैंने वह श्लोक पढ़ा। यदि 2 देहों में आत्माएं बदली गई हों और दोनों आत्माएं वापस जाना चाहें तो दोनों को एक साथ, एक ही स्थान पर, अमावस्या की रात को, आधी रात के समय यह मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि एक भी आत्मा वापस जाने को तैयार न हो तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। दोनों की सहमति अनिवार्य है। मेरी उम्मीदें टूट गईं। दोनों की सहमति। माधवी कभी सहमति नहीं देगी। उसने साफ कह दिया था कि वह मेरा शरीर नहीं छोड़ेगी। क्या मिला? शांति ने पूछा। मैंने उसे वह श्लोक दिखाया। उसने पढ़ा और फिर उसका चेहरा भी उतर गया। तो फिर कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। मैं रोने लगी। इतनी दूर आने के बाद, इतनी मेहनत के बाद फिर से निराशा। तभी मुझे ग्रंथ में कुछ और दिखा। उस श्लोक के नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। यदि एक आत्मा सहमत नहीं है तो दूसरी आत्मा को बल प्रयोग करना होगा। लेकिन बल प्रयोग का एक ही तरीका है। वह आत्मा जो अपना शरीर वापस चाहती है, उसे दूसरी आत्मा को उसके पुराने शरीर में वापस धकेलना होगा। इसके लिए दोनों शरीरों को एक साथ, एक ही स्थान पर होना होगा। और जो आत्मा बल प्रयोग कर रही है, उसे अपनी इच्छा शक्ति से दूसरी आत्मा को बाहर निकालना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर मैं माधवी को यहाँ ला सकूं, अगर मैं उसे इस तहखाने में ला सकूं, तो शायद मैं अपना शरीर वापस ले सकूं। लेकिन वह यहाँ कैसे आएगी? वह तो मुझसे दूर भाग रही है। तभी शांति ने कुछ कहा। अनन्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मैंने पूछा। मैं उस लड़की को फ़ोन कर सकती हूँ, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बता सकती हूँ। उसे डरा सकती हूँ कि अगर वह नहीं आई तो तुम उसकी असलियत सबको बता दोगी। मैंने सोचा, यह एक अच्छा ख्याल था। लेकिन माधवी के पास मेरा फ़ोन था। वह मेरे परिवार की सारी जानकारी जानती थी। नहीं, मैंने कहा, वह डरेगी नहीं।
वह जानती है कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। हम दोनों चुप हो गए, सोचने लगे, और फिर मुझे एक ख्याल आया। राज। क्या? शांति ने पूछा। राज, उसका बॉयफ्रेंड। अगर मैं राज को सच बता दूं, अगर मैं उसे समझा सकूं, तो शायद वह माधवी को यहां लाने में मदद करे। लेकिन वह मानेगा कैसे? शांति ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी। हमने ग्रंथ को वहीं छोड़ा और ऊपर आ गए। सुबह होने वाली थी। आसमान में हल्की लाली आ गई थी। हम वापस शहर आए। अगले कुछ दिनों में मैंने राज के बारे में पता लगाया। उसका पूरा नाम, उसका पता, उसका काम, सब कुछ। माधवी ने मेरी यादों में यह सब जानकारी संजोई हुई थी और अब वही यादें मेरे काम आईं। राज एक आईटी कंपनी में काम करता था। मैंने उसके ऑफिस का पता लगाया। एक दिन शाम को जब वह ऑफिस से निकल रहा था, मैं उसके सामने आ गई। राज, मैंने कहा। उसने मुझे देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाया, फिर उसे याद आया। अरे, तुम वही बुढ़िया हो ना जो उस दिन मंदिर में अनन्या को परेशान कर रही थी? हाँ, मैंने कहा, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं कर रही थी, मैं उसे सच बता रही थी। राज ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, वही पागलपन। देखो आंटी, मुझे देर हो रही है। राज प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो, मैंने विनती की। नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। वह चलने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राज, तुम्हारी माँ का नाम सुमित्रा है, तुम्हारे पिताजी बैंक में मैनेजर हैं, तुम्हारी एक छोटी बहन है जिसका नाम प्रिया है, वह अभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। राज रुक गया। उसने हैरानी से मुझे देखा। तुम ये सब कैसे जानती हो? क्योंकि अनन्या ने मुझे बताया था, असली अनन्या ने, जो अब इस शरीर में है, मैंने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा। राज ने सिर हिलाया। यह नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी पहली डेट याद है? तुम अनन्या को इंडिया गेट ले गए थे। वहां तुमने उसके लिए गुलाब खरीदे थे, लेकिन गुलाब लाल नहीं, पीले थे, क्योंकि अनन्या को पीले गुलाब पसंद हैं। उस दिन बारिश हो गई थी और तुम दोनों एक चाय की दुकान में भीग गए थे। राज का चेहरा पीला पड़ गया। यह बातें तो सिर्फ मैं और अनन्या ही जानते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही अनन्या हूं। राज, जो औरत तुम्हारे साथ है वह मैं नहीं हूं, वह कोई और है जो मेरे शरीर में है। राज की सांस तेज चलने लगी। वह एक बेंच पर बैठ गया। यह सच नहीं हो सकता, यह सब बकवास है। मैं उसके सामने बैठ गई। राज, मैं जानती हूं यह मुश्किल है मानना, लेकिन सोचो, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि अनन्या बदल गई है? उसकी आदतें, उसका बोलने का तरीका। राज ने सोचा, फिर धीरे से बोला, हाँ, कुछ चीज़ें अलग लगती हैं। वह अब अलग तरह से हंसती है। उसे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती जो पहले याद रहती थीं। लेकिन मैंने सोचा शायद वह तनाव में है। वह तनाव में नहीं है राज, वह मैं नहीं हूं। मैं यहां हूं, इस बूढ़े शरीर में। राज ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। अगर यह सच है तो यह बहुत भयानक है। यह सच है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज ने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम चाहती क्या हो? मैंने उसे सब कुछ बताया। कामरूप के बारे में, मंत्र के बारे में, वापसी की विधि के बारे में। तुम्हें अनन्या को, मतलब जो औरत मेरे शरीर में है, उसे कामरूप लाना होगा उस तहखाने में, तभी मैं अपना शरीर वापस ले सकती हूं। राज ने सिर हिलाया। लेकिन वह कैसे मानेगी? वह वहां क्यों आएगी? तुम्हें कोई बहाना बनाना होगा। शायद तुम कह सकते हो कि तुम उसे एक रोमांटिक ट्रिप पर ले जा रहे हो, या फिर कोई और बहाना। राज ने बहुत देर तक सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अगर तुम सच कह रही हो तो मैं असली अनन्या के साथ हूं, न कि उसके साथ जिससे मैं प्यार करता हूं। मुझे पहली बार 3 महीनों में उम्मीद की किरण दिखी। अगले हफ्ते राज ने योजना बनाई। उसने माधवी से कहा कि वह उसे असम में एक सुंदर जगह दिखाना चाहता है, एक प्राचीन मंदिर जहां वे साथ में जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। माधवी पहले तो हिचकिचाई,
लेकिन राज ने उसे मना लिया। वे अगली अमावस्या को जाने वाले थे। मैं और शांति भी वहीं होंगे। यह मेरा आखिरी मौका था। अगर यह योजना विफल हुई तो मैं हमेशा के लिए इस शरीर में कैद रह जाऊंगी, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही थी। अमावस्या की रात फिर से आ गई। मैं और शांति सुबह से ही उस मंदिर के पास छिपे हुए थे। हमने झाड़ियों के पीछे एक जगह बनाई थी जहां से हम मंदिर को देख सकते थे। शाम होने लगी। आसमान में बादल घिर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां जोर से हिल रही थीं। अनन्या, तुम्हें यकीन है यह योजना काम करेगी? शांति ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन यही एक रास्ता है। रात के 9 बज गए, फिर 10, फिर 11। हम इंतजार करते रहे। आखिरकार रात के करीब 11:30 बजे हमने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। एक कार मंदिर के पास रुकी। राज और माधवी उससे उतरे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही था, मेरा शरीर, इतने करीब फिर भी इतना दूर। यह जगह तो बहुत डरावनी है राज, माधवी कह रही थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? बस थोड़ा और जानूं, राज ने कहा। मैंने सुना है यहाँ के अंदर बहुत खूबसूरत नक्काशी है, पुरानी, तुम्हें पसंद आएगी। माधवी अनिच्छा से उसके पीछे चल रही थी। वे दोनों मंदिर के अंदर गए। मैं और शांति भी उनके पीछे पीछे चले। हम दूरी बनाए रखे ताकि माधवी हमें न देख सके। जब वे उस तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंचे तो माधवी रुक गई। नहीं राज, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। यह जगह मुझे बुरी लग रही है। राज ने उसका हाथ पकड़ा। प्लीज जानू, बस 5 मिनट, एक बार देख तो लो। माधवी ने हिचकिचाते हुए सीढ़ियां उतरनी शुरू की। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां ग्रंथ था तो माधवी की सांस रुक गई। यह वही जगह है, वह चिल्लाई। राज, तुम मुझे यहां क्यों लाए? राज ने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गया, क्योंकि असली अनन्या को अपना शरीर वापस चाहिए। माधवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? तभी मैं और शांति भी उस कमरे में आ गए। माधवी ने मुझे देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने राज से बात की? हाँ, मैंने कहा, और अब तुम मुझे मेरा शरीर लौटाओगी? माधवी ने सिर हिलाया। कभी नहीं, मैं 100 साल इंतजार किया हूं, मैं अब नहीं छोड़ूंगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राज ने रास्ता रोक दिया। प्लीज अनन्या को उसका शरीर लौटा दो, राज ने कहा। यह गलत है। माधवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राज, प्लीज समझो, मैं बहुत समय से अकेली हूं। मैं अब प्यार मिला है, तुम्हारा प्यार, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन यह प्यार झूठ पर बना है, राज ने कहा। मैं अनन्या से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। यह सुनकर माधवी टूट गई। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं उसके पास गई। माधवी, मैं समझती हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं जानती हूं यह कितना मुश्किल है, लेकिन यह सही नहीं है। तुम्हें मुझे मेरा शरीर लौटाना होगा। माधवी ने मेरी ओर देखा। और फिर मैं फिर से भटकूंगी? फिर से 100 साल अकेली रहूंगी? मैंने गहरी सांस ली। नहीं, मैं तुम्हें मदद करूंगी। हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। शायद कोई ऐसी देह हो जो खाली हो, किसी कोमा में पड़े मरीज की, या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। माधवी ने सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रही हो। जैसे ही तुम अपना शरीर वापस पाओगी तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं, मैंने कहा, मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शांति ने भी बोला, और मैं भी साथ हूं। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। माधवी ने हम सबको देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल दुखने लगा। हाँ, उसने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन वह भी तो एक पीड़ित थी। आखिरकार माधवी ने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैंने राहत की सांस ली। मैंने ग्रंथ उठाया और उस वापसी के मंत्र वाले पन्ने पर पहुंची। हमें दोनों को एक साथ यह मंत्र पढ़ना होगा, मैंने कहा।
माधवी मेरे पास आ गई। हम दोनों ने वेदी के सामने बैठ गए, आमने सामने। मैंने ग्रंथ को हमारे बीच रखा। घड़ी में 12 बजने वाले थे, आधी रात, सबसे शक्तिशाली समय। तैयार हो? मैंने माधवी से पूछा। उसने सिर हिलाया। हमने साथ में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भैरवाय, स्वदेहम प्रति आवर्तयामि, परदेहं त्यजामि। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। हम मंत्र पढ़ते रहे। शब्द हमारे होंठों से निकलते जा रहे थे। और फिर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे शरीर से खींच रहा है। मेरी छाती में फिर से वही दर्द उठा। मैंने माधवी की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी दर्द के भाव थे। हमने मंत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा। आत्मानम स्वदेहम प्रतिप्रेषयामि, स्वाहा। एक तेज रोशनी, एक जोर की आवाज, और फिर अंधेरा। मैं कुछ नहीं देख पा रही थी, सिर्फ अंधेरा था। और फिर धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगी। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी आंखें फैल गईं। ये मेरे हाथ थे, मेरे असली हाथ, जवान, स्मूथ स्किन। मेरे नाखून, जिन पर हमेशा हल्की सी नेल पॉलिश रहती थी। मैंने अपने चेहरे को छुआ। मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे बाल। मैं वापस आ गई। मैं रोते हुए बोली। मैंने चारों ओर देखा। सामने माधवी बैठी थी, लेकिन अब वह सुलोचना के शरीर में थी, वह बूढ़े शरीर में। माधवी ने अपने हाथों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं फिर से। राज और शांति हमारी ओर दौड़े। अनन्या, राज ने मुझे गले लगा लिया। तुम वापस आ गई। मैं रोते हुए हंस रही थी। मैं अपने शरीर में वापस थी, आखिरकार। लेकिन फिर मेरी नज़र माधवी पर पड़ी। वह वहाँ बैठी रो रही थी, अकेली, हारी हुई। मैं उसके पास गई। माधवी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दुख था। जाओ अनन्या, अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दो। नहीं, मैंने कहा। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और मैं वह वादा निभाऊंगी। माधवी ने हैरानी से मुझे देखा। क्यों? मैंने तुम्हारा शरीर चुराया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? मैंने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम भी एक शिकार हो। तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, और मैं नहीं चाहती कि यह चक्र जारी रहे। शांति भी हमारे पास आई। अनन्या सही कह रही है, हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। हम चारों वहां बैठे, सोचते हुए कि अब क्या करें। और तब मुझे ग्रंथ में कुछ और दिखा। मैंने पन्ना पलटा। वहां एक और श्लोक था जो मैंने पहले नहीं देखा था। उसमें लिखा था, जो आत्माएं भटक रही हैं उनके लिए एक और रास्ता है। वे स्वेच्छा से देह त्याग सकती हैं और मोक्ष पा सकती हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें और मुक्ति को स्वीकार करें। मैंने यह माधवी को दिखाया। मोक्ष? माधवी ने कहा। मतलब मृत्यु? नहीं, शांति ने कहा। मुक्ति, शांति, दुख से छुटकारा। माधवी ने सोचा, बहुत देर तक सोचा, फिर बोली, शायद यही सबसे अच्छा है। मैं थक गई हूं, 100 साल भटकना, अब और नहीं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी। माधवी ने मेरा हाथ पकड़ा। नहीं अनन्या, यह ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे शांति चाहिए। मैं रोने लगी। मुझे माफ करना, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर पाती। तुमने बहुत किया, तुमने मुझे यह रास्ता दिखाया। माधवी मुस्कुराई, पहली बार एक सच्ची मुस्कान। मैंने उसे वह मंत्र पढ़ा, मुक्ति का मंत्र। माधवी ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिले, मेरे साथ मंत्र दोहराते हुए। और फिर उसके शरीर से एक नरम रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी, हवा में घूमी और फिर गायब हो गई। माधवी का शरीर, सुलोचना का शरीर वहीं गिर गया। लेकिन इस बार वह मरा हुआ नहीं था, वह सो रहा था, शांति से।
मैंने उसकी नब्ज चेक की। वह चल रही थी। वह जिंदा है? राज ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन अब इस शरीर में कोई आत्मा नहीं है। यह खाली है। शायद सुलोचना की आत्मा जो कहीं भटक रही थी वह वापस आ सकती है। शांति ने सिर हिलाया। और अगर नहीं आई तो कम से कम यह शरीर शांति से सो सकता है। हम सब वहां बैठे रहे, चुपचाप। बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ बदल गया था। आखिरकार मैंने कहा, चलो अब घर चलते हैं। उस रात के बाद 3 महीने बीत गए हैं। मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गई हूं। अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने काम पर। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं है। कैसे हो सकता है? मैंने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सह लिया है। मैंने अपना शोध विषय बदल दिया है। अब मैं तांत्रिक मंत्रों पर शोध नहीं करती। अब मैं आत्माओं, चेतना और शरीर के संबंधों पर शोध करती हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। राज अब मेरे साथ नहीं है। हम दोनों ने तय किया कि हमें एक दूसरे से दूरी चाहिए। बहुत कुछ हो चुका था, बहुत सी यादें जो अब हमें दुख देती हैं। लेकिन मैं शांति के संपर्क में हूँ। हर हफ्ते मैं उससे मिलने जाती हूँ, उसे खाना, कपड़े और पैसे देती हूँ। मैंने उसके लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया है। एक दिन मैंने शांति से कहा, शांति बहन, अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो बिटिया, लेकिन मुझे अब भीख मांगने की आदत हो गई है। यह भी एक काम है, और वहाँ मेरे दोस्त हैं। मैं समझ गई, उसकी पूरी जिंदगी वहीं बन गई थी। अब बदलना मुश्किल था। सुलोचना के शरीर के बारे में, वह अभी भी एक अस्पताल में है, कोमा में। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे कि उसे क्या हुआ है। उसका शरीर स्वस्थ है, लेकिन वह जागती नहीं। मैं कभी कभी उसे देखने जाती हूँ, उससे बातें करती हूँ, उम्मीद में कि शायद सुलोचना की आत्मा कहीं सुन रही हो और वापस आना चाहे। कामरूप के उस मंदिर को मैंने सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया है। उन्होंने उस तहखाने को सील कर दिया है। वह ग्रंथ अब एक म्यूजियम में है, कांच के डिब्बे में बंद, जहां कोई उसे छू नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि यह काफ़ी नहीं है। दुनिया में और भी ऐसी जगहें होंगी, और भी ऐसे मंत्र होंगे, और भी लोग होंगे जो माधवी और वर्षा और शांति की तरह भटक रहे होंगे। मैंने एक सपोर्ट ग्रुप बनाई है, लोगों के लिए जो अजीब, अकथनीय चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वे पागल हो रहे हैं, जिनकी कोई बात नहीं सुनता। आज उस ग्रुप की मीटिंग है। मैं वहां जाने के लिए तैयार हो रही हूं। तभी मेरा फ़ोन बजा। एक अननोन नंबर था। हेलो, मैंने कहा। क्या ये अनन्या बोल रही हैं? एक औरत की आवाज़ थी। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा नाम रेखा है, मुझे आपका नंबर किसी ने दिया। कहा कि आप अजीब चीज़ों में विश्वास करती हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, आप मुझे बता सकती हैं क्या हुआ है? रेखा की आवाज़ कांप रही थी। मुझे नहीं पता कैसे बताऊं। लोग कहेंगे मैं पागल हूं, लेकिन मैं सच कह रही हूं। मैं समझती हूं। आप बेफिक्र होकर बताइए। रेखा ने गहरी सांस ली। मैं अपनी बेटी के शरीर में हूं। मेरी सांस रुक गई। क्या? मैं जानती हूं यह पागलपन लगता है, लेकिन एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैं अपनी बेटी के शरीर में थी और वह मेरे शरीर में थी। और अब क्या? मैंने पूछा। और अब वह मेरी बेटी जो मेरे शरीर में है, वह मुझसे बात नहीं कर रही। वह कहती है कि मैं पागल हो गई हूं, कि यह उसका असली शरीर है। मैं नहीं समझ पा रही। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह फिर से शुरू हो गया था। रेखा जी, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे आपका पता बताइए। उसने मुझे अपना पता बताया। मैंने कहा कि मैं शाम को उससे मिलूंगी। फोन रखने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में कितनी अजीब, डरावनी चीजें हो रही हैं। मुझे वर्षा की बात याद आई। यह चक्र कभी नहीं रुकता।
शायद वह सही थी, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ कि वे अकेले नहीं हैं। मैंने अपना बैग उठाया और घर से निकल गई, रेखा की मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं उस दर्द को समझती हूँ, उस डर को, उस असहायता को। और अब मेरा काम है उन सब लोगों की मदद करना जो इस श्राप का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने कार में बैठी और इग्निशन स्टार्ट करने जा रही थी तो मैंने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे से पीछे मुड़ी। वहाँ एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था, उसकी आंखें खाली थीं। वर्षा, तुम? मैं फुसफुसाई। वर्षा ने मुझे देखा, उसके होंठ हिले। मैं तुम्हें चेताने आई हूँ। किस बात के लिए? वह जो शरीर तुमने वापस लिया वह पूरी तरह से तुम्हारा नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मतलब? माधवी 3 महीने तुम्हारे शरीर में रही। उसने तुम्हारी यादों को छुआ, तुम्हारे विचारों को महसूस किया। एक आत्मा जब किसी शरीर में रहती है तो वह उस शरीर पर एक निशान छोड़ जाती है। तो अब तुम्हारे अंदर माधवी की यादें भी हैं, उसके विचार भी। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। तुम कभी कभी ऐसी चीजें याद करोगी जो तुमने नहीं की। तुम कभी कभी ऐसे विचार सोचोगी जो तुम्हारे नहीं हैं। मैं स्तब्ध रह गई। यह नहीं हो सकता। यह हो सकता है और यह हो रहा है। देह आवेश कभी पूरी तरह से साफ नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ पीछे रह जाता है। वर्षा फीकी पड़ने लगी। सावधान रहना अनन्या, तुम जो हो वह बदल रहा है धीरे धीरे। और वह गायब हो गई। मैं अपनी कार में बैठी रही, कांपते हुए। मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। क्या वर्षा सही कह रही थी? क्या मैं सच में बदल रही थी? मैंने अपने आप को आईने में देखा। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, लेकिन किसी कोने में कुछ अलग था, कुछ जो मैं नहीं पहचान पा रही थी। तभी मुझे एक याद आई, एक पुराने घर की, एक बगीचे की, जहां मैं बचपन में खेलती थी। लेकिन रुको, वह मेरा घर नहीं था। वह मैंने कभी नहीं देखा था, या देखा था। मुझे एक और याद आई, एक औरत की जो मुझे प्यार से बुला रही थी। माधवी, बेटा। नहीं, यह मेरी माँ नहीं थी, यह माधवी की माँ थी। लेकिन यह याद मेरे दिमाग में क्यों है? मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे चक्कर आ रहा था और फिर मुझे समझ आया, वर्षा सही थी। माधवी की यादें मेरे अंदर थीं। धीरे धीरे वे मेरी यादों में मिल रही थीं। कितना समय लगेगा जब तक मुझे नहीं पता होगा कि कौन सी याद मेरी है और कौन सी उसकी? कितना समय लगेगा जब तक मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूं? मैं कार से बाहर निकली। मुझे ताजी हवा चाहिए थी, मुझे सोचना था। लेकिन तब मुझे एक और एहसास हुआ, अगर माधवी की यादें मेरे अंदर हैं तो क्या मेरी यादें भी उसमें थीं जब वह मेरे शरीर में थीं? क्या इसीलिए उसने आखिर में सहमति दे दी? क्योंकि उसने मेरी यादों को महसूस किया था, मेरे परिवार को, मेरे प्यार को। क्या इसीलिए उसने मुक्ति चुनी? मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पक्की पता है, यह कहानी खत्म नहीं हुई है, कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज भी कहीं न कहीं कोई न कोई उस ग्रंथ को पढ़ रहा होगा, कोई न कोई वह मंत्र बोल रहा होगा, कोई न कोई वही गलती कर रहा होगा जो मैंने की थी। और हर बार एक नई आत्मा भटकने लगेगी, एक नया शिकार बनेगा। यह चक्र जारी रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं उन सब लोगों की मदद करूंगी जो इस श्राप का शिकार हैं। क्योंकि अब मैं जानती हूं कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है, वह हमारी यादों में है, हमारे विचारों में, हमारे प्यार में। और चाहे मेरा शरीर कुछ भी हो, मैं हमेशा अनन्या रहूंगी, या कम से कम मैं कोशिश करूंगी।